वज़ीर आज़म के दोस्त और मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की ऑफशोर कंपनियों का केस भी वाइट कॉलर क्राइम का केस था। उसमें दूसरे ममालिक भी शामिल थे, मगर जुल्फी बुखारी केस की इंक्वायरी नैब ने अचानक बंद कर दी और वजह यह बताई कि उनके खिलाफ सबूत मौजूद नहीं थे। और जब हमने गुज़िश्ता दिनों तर्जुमान नैब से ये सवाल किया कि नैब वाइट कॉलर क्राइम में मुल्जिमान को गिरफ्तार करता रहा है, क्योंकि चेयरमैन नैब के मुताबिक वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के लिए रिमांड की ज़रूरत होती है, तो जुल्फी बुखारी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, बगैर गिरफ्तारी के कैसे इंक्वायरी बंद कर दी गई? तो तर्जुमान नैब ने हमें इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। इसी तरह कल फवाद हसन फवाद की ज़मानत हुई और फ़ौरन नैब का एलामिया ज़मानत के बाद सामने आया कि फवाद हसन फवाद की ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसी तरह नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज, इसके अलावा दूसरे अपोजिशन के रहनुमाओं की जब ज़मानत पर रिहाई हुई तो उसे फौरी तौर पर चैलेंज किया। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT पर स्टे ऑर्डर दिया तो नैब ने अदालत से 1.5 साल गुजरने के बावजूद स्टे ऑर्डर खत्म कराने के लिए रुजू नहीं किया। गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को चेयरमैन नैब ने खुद कहा कि पेशावर BRT और मालम जब्बा का रेफरेंस तैयार है, मगर अदालत की स्टे ऑर्डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। अब एक तो मालम जब्बा केस में कोई स्टे ऑर्डर है नहीं और पेशावर BRT में स्टे ऑर्डर को 1.5 साल हो गया और चेयरमैन नैब के इस बयान को भी 1.5 माह का अरसा हो गया। इस हवाले से जब हमने तर्जुमान नैब से पूछा कि नैब ने BRT और मालम जब्बा केस में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को ख़त्म करने से मुताल्लिक क्या रुजू किया है, क्योंकि चेयरमैन नैब ने कहा था कि स्टे ऑर्डर है, तो नैब तर्जुमान ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि चेयरमैन नैब खुद कह चुके हैं कि इन केसेस में रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन नैब की तरफ से इन केसेस पर मुकम्मल खामोशी है। अदालत में दूसरे केसेस में फौरन अपील कर दी जाती है। फवाद हसन फवाद कल जमानत पर रिहा हुए, कल ही ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन पेशावर BRT के स्टे ऑर्डर के खिलाफ अब तक नैब ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। बहरहाल नैब पर मुल्जिमान को कई माह गिरफ्तार रखने के बावजूद और केस साबित न करने पर अदालतों के सख्त रिमार्क्स और फैसले सामने आ रहे हैं और अब हुकूमत और अपोजिशन भी नैब कवानीन में तब्दीली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपोजिशन के साथ मुफाहमत और इत्तेफाक राय की इस फिजा में हुकूमत के पास ये अहम मौका है कि वो अब अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दे, महंगाई कम करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। हुकूमत के अपने वज़रा भी यही समझते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी कह चुके हैं कि लोगों को जेलों में रखकर उनका एहतसाब और इंतकाम की नज़र बनाने के बजाय महंगाई कम करके अवाम को मुतमईन किया जाए। मसला ये शेख साहब के इस वक्त डिलीवरी तो है नहीं दिखाने को, महंगाई उरूज पर है, आटा भी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, तो डिलीवरी तो नजर आ नहीं रही हुकूमत की। दूसरी तरफ जो उनके अपने MNAs हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अवाम में और अपने हल्के में दिखाने के लिए अब सिर्फ एहतसाब रह गया था। अब वो एहतसाब के दावे भी खोखले हो गए हैं। एक आप ये राय दे रहे हैं कि एहतसाब अगर हो जाता तो लोग मुतमिन हो जाते। मेरा ख्याल है सस्ता आटा और सस्ती बिजली देते तो लोग मुतमिन हो जाते। ये एक कौम की सोच ज़रूर है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है आटा सस्ता, चीनी सस्ती, बिजली सस्ती, गैस सस्ती, घी सस्ता और 11 चीज़ें जो गरीब को चाहिए वो सस्ती मिलें। आप अपने VN से हटकर अगर अपना रास्ता थोड़ा सा बदल कर अपनी मंजिल पर पहुँचें और 5 साल पूरे करें और लोगों को डिलीवर करें, उससे ये कहीं बेहतर और देर पाए बजाय इसके कि हम लोगों को जेलों में रखें और उनका एहतसाब करें और उनको इंतकाम की नज़र बनाएं। इंतकाम की नज़र बनाएं। मुसलसल इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते रहे कि एहतसाब होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एहतसाब के नाम पर इंतकाम नहीं होना चाहिए। और अब यही बात खुद हुकूमती वुज़रा भी कह रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हमने शेख रशीद साहब से मुतालिक सवाल किया था तो उन्होंने उस वक्त तस्लीम किया था कि एहतसाब का अमल तवक्कात के मुताबिक पूरा नहीं उतरा। आप ही का जुमला है कि फेस बिहाइंड द केस, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं कि हम फेस नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। तो क्या आपको लग रहा है अब नैब कॉम्प्रोमाइज़ कर गया? देखें नैब ने क्या कंप्रोमाइज़ करना। अब देखें नैब ने भी अपने ताईं तो कोशिश की, 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में हैं और फिर ये अदालतों ने उनकी ज़मानतें ली हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ। मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के मेयार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई।
तवक्कात पूरी नहीं आई। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बाद इलेक्शन कमीशन का मामला भी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर हल किया और नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से भी इंदिया दे रहे हैं कि मिलजुल कर ये मामला हल करेंगे।